ओके, क्लास हमारे पास है, क्लास कार। नाम लिखेंगे, देखें वही स्टाइल है पाइथन का जैसे बाकी चीज़ों का। क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कार, जो भी कार बनाना चाह रहे हैं हम। और इसमें हम एक मेथड बनाते हैं इनट के नाम से। किस नाम से? उसके आगे में जैसे मेन के सामने था ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इस मेथड को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वो जो उसको बनाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेथड स्पेशल मेथड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब उसमें क्या पास करते हैं? एक तो हम उसकी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, इसको सेल्फ कह के करेंगे, खुद को पास करेगा वो। दूसरा उसका नाम पास करेंगे, अदर एट्रीब्यूट, ब्रांड एंड मॉडल। अब ये ब्रांड और मॉडल क्या होंगे? ब्रांड उसकी ब्रांड होगी, जैसे कि हमारे पास आपके पास आ जाती है गाड़ी की अगर बात करें, हम कहते हैं ब्रांड कौन है? सुजुकी। और मॉडल फिर आ जाता है कि आपका कौन सा मॉडल है, 2010, 11, 12, 13, है ना। ईयर भी कहते हैं। सम टाइम मॉडल इस तरह से भी कॉल होते हैं, वी एक्स एल, वी एल, वी एक्स आर, इस तरह से भी कहलाते हैं। जब आप क्लास बनाएंगे तो उसमें दो ही चीज़ें देनी होती है। आपने फंक्शन बनाना होता है और उसके अंदर फिर डेटा मेंबर्स की वैल्यू असाइन करते हैं। और भी फंक्शन बना सकते हैं, और भी मेंबर बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्लास आपकी ये बनेगी। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपने क्या कहना है? माई कार। और माई कार में क्या कार कहेंगे? कार का, ये जो कार क्लास का नाम है ये रखेंगे। और इसमें देंगे मॉडल टोयोटा, और ब्रांड टोयोटा है, और मॉडल कौन सा है? करोला। तो हमने कहा जैसे सुजुकी का हम कह देते हैं सुजुकी की जो ब्रांड है, और उसका मॉडल होगा, जैसे हम कहते हैं कल्टस, मेहरान वो है, कल्टस है, वैगनार है, ये कौन से हैं? मॉडल हैं। फिर ईयर भी लग जाता है उसके साथ ये पहचानने के लिए। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं माई कार इज माई कार डॉट ब्रांड, माई कार डॉट मॉडल। तो इसके मेंबर को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ सेल्फ यूज़ हो रहा था उसके साथ, और वहाँ क्या यूज़ होगा? मॉडल। तो ये बहुत आसान है क्लास बनाना और ऑब्जेक्ट बनाना। एक दफ़ा आप क्लास बना लेंगे, उसके बाद आप उसको कॉल करते रहेंगे जितनी टाइम उसको यूज़ करना चाहें। तो हम यहाँ पे एक सिंपल कोड में बना के दिखाता हूँ। तो पहले आपने क्लास कॉल करनी है, ठीक है। क्लास कार, डेफ करेंगे इनट, और इनट में क्या होगा? सेल्फ डॉट ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल। ये क्लास बन गई। अगर मैं उससे टाइप पूछूं, टाइप, टाइप लिखेंगे, टाइप क्या है? CAR, कार। तो ये क्या बताएगा? ये क्या है? टाइप। दिस इज ए टाइप। यानी क्लास को जनरलाइज में हम कहते हैं टाइप। ये कोई भी चीज़ होगी, हम कहेंगे एनीथिंग, यहाँ पे टाइप कहलाएगी। अब इसकी मुझे ऑब्जेक्ट बनानी होगी। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? आप बोलेंगे माई कार, और उसके बाद फंक्शन दे देंगे। माई कार ऑब्जेक्ट का नाम है, कार का नाम, क्लास का नाम यूज़ करेंगे आप। फिर उसमें दो पैरामीटर यानी मेंबर फंक्शन पास करेंगे, और फिर प्रिंट करवा देंगे। यहाँ हम पास कर रहे होते हैं ना पैरामीटर, इनट में 3 कर रहे होते हैं। एक होता है सेल्फ, वो तो सब में करना है सेल्फ, और बाकी जो दो दे रहे होते हैं वो एक्चुअल 2 होते हैं जिसको आप असाइन कर सकते हैं। सेल्फ का मतलब खुद को असाइन करो, यानी क्लास जो क्रिएट होगी उसको पास करो। तो यहाँ प्रिंट करें तो क्या हो गया? माई कार इज टोयोटा करोला। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ यूर कार, दूसरी ऑब्जेक्ट क्या बनेगी? यूर कार। उसमें हम डाल दें इधर मॉडल सुजुकी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कल टस, ठीक है जी। तो प्रिंट करवाएं, यूर कार इज टोयोटा करोला। माई कार इज टोयोटा करोला आ रही है क्योंकि हमने फंक्शन में क्या लिखा? यहाँ पे माई कार लिखने की बजाय हमने क्या लिखना है? यहाँ पे यूर में वाई कैपिटल हो, यूर कार। और इसी तरह से यहाँ पे करेंगे यूर कार, यूर कार। तो क्या आ गया? यूर कार इज, अच्छा ये माई कार लिखा हुआ है, ये भी हम कर लेंगे यूर कार, ठीक है।
तो क्या हो गया, योर कार इज करेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बन गई। अब जितनी भी कारें बनानी होती क्या करेंगे आप, इस तरह से बना देंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब टाइप ले लें, टाइप क्या है इसकी, टाइप में क्या पास करेंगे आप, माई कार। व्हाट इज माई कार, माई अंडरस्कोर कार। क्या है ये, मेन डॉट कार। क्या कॉल हो रहा है इसका, कार का मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, और मेन फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो ये आप बता रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। अच्छा माई कार लिख के आप डॉट लगाएंगे तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन कौन से, ब्रांड और मॉडल। अब मैं ब्रांड को जाके करूं, ब्रांड इज इक्वल टू जापानी, ब्रांड इज इक्वल टू जापानी। अगर मैंने ये चला दी जापानी, खुद भी पानी दीजिएगा, मेरे ग्लास मेरे टेबल पे रखा है, पानी भी दे दीजिएगा, हाँ थैंक यू। ब्रांड इज इक्वल टू जापानी। तो मैं अगर प्रिंट करूं, क्या हो गया, ब्रांड चेंज हो गया। और अब जाके मैं कहूं ये वाला मैसेज प्रिंट करवाऊं, माई कार वाला, क्या प्रिंट करेगा, माई कार इज जापानी करोला। चेंज हो गई ना। तो यू कैन चेंज, अब देखें मैं उसको माई कार को जाके जहां भी एक्सेस करूंगा, तो यूं समझ लें, मिसाल जैसे मैंने कहा था नाम चेंज कर दिया आपने, ठीक है, पहले बच्चे का नाम था टॉमी और बाद में आ गया तैमूर खान बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम चेंज कर देंगे। जजाकल्ला, थैंक यू। सो ये क्या हो गया, टॉमी, सॉरी माई कार इज जापानी करोला, जापानी करोला बन गई है। तो इस तरह से आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट वे है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का। अब हम आगे जाके क्या करते हैं, कुछ इसके फंक्शन भी डालते हैं। कार क्या करती है, इंजन होती है उसके अंदर, तो हम कहेंगे स्टार्ट इंजन। तो डिफाइन करेंगे स्टार्ट इंजन किसके अंदर, किसके अंदर है ये, सेल्फ, सेल्फ पास कर रहे हैं इसके अंदर, और प्रिंट करवाएंगे आपका इंजन कौन सा है। अब मैंने बना दिया, अब ये किसके साथ कॉल करेंगे, किसके अंदर का मॉडल बनाया हमने, ये डिफाइन इंजन के अंदर सेल्फ पास किया है। अब हमें कॉल करना हो तो हम बोलेंगे माई कार, तो हमने बता दी थी। अब माई कार के साथ मैं बोलूँगा स्टार्ट इंजन, तो क्या मैसेज देगा वो, कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्टार्ट इंजन। क्या हुआ, कह रहा है कि कार के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट इंजन नहीं है। क्यों नहीं है बताएं, क्या लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपने क्या करना होगा कि ये मेथड जो है डिफाइन करना है, कहाँ डिफाइन करना है, कार क्लास के अंदर डिफाइन करना है। कहाँ पे डिफाइन करना है, क्लास के अंदर। अच्छा क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ देखें ये थी क्लास कार, इसके अंदर कैसे डिफाइन होगा, जहाँ डेफ इनट रखा है वहाँ जाके डेफ करेंगे, तब जाके इसके अंदर होगा। समझ रहे हैं, क्लास के कोड के अंदर टैब प्रेस करके यहाँ पे करेंगे, अब ये इसके अंदर हो जाएगा। अब मैं चलाऊँगा कोड ओके है, और अब जाके मैं नीचे चलाऊँगा तो देखिएगा मेरा एरर गायब हुआ या नहीं, ये वाला, सॉरी फिर मैंने वो दोबारा चला दिया, इसके अंदर चला दिया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया, और अभी जाके अगर मैं बोलूँगा माई कार स्टार्ट, माई कार बनाई थी मैंने, इसके अंदर हमने बनाया, मेथड कॉल हो गया, और अब मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट बन गई मेरी माई कार प्रिंट हो रही है। और माई कार के साथ अगर मैं यहाँ पे एक सेल क्रिएट करूँ और बोलूँ माई कार डॉट, देखिएगा मैं माई कार डॉट
टैब प्रेस करूँगा, स्टार्ट इंजन आ गया इसमें। पहले क्या आ रहा था, सिर्फ ब्रांड और मॉडल, अभी स्टार्ट इंजन आ गया। तो इसका मतलब ये पार्ट बन गया किसका, क्लास का। अब ऐसा समझें कि कोई बंदा है जिसने इंटर नहीं की, तो उससे पूछें तुम्हारा ग्रेड क्या इंटर में, होगा नहीं, तो वो क्वालिफिकेशन उसके साथ लगी ही नहीं। जब वो इंटर कर लेगा तो फिर पूछें ग्रेड क्या है, तो ग्रेड बता देगा। टैब प्रेस करेंगे, तो स्टार्ट इंजन करेंगे इसके ऊपर, इंटर किया, क्या आ गया, टोयोटा करोला इंजन हैज़ स्टार्टेड। तो ये मेथड क्या बन गया, पार्ट बन गया। कोई चीज़ उसमें नहीं थी, बाद में हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो इस तरह से आप क्लास के अंदर मेथड भी ऐड कर सकते हैं। कार आप जितनी बनाना चाहें बना सकते हैं, जैसे कार 1 कार 2 हमने बनाई, कार 1 होंडा बना ली, फोर्ड बना ली, जितनी बनाना चाहें आप कार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कार 2 हमने की होंडा और दूसरी कार 2 फोर्ड। अब ये बताएं क्या कार 1 के अंदर इंजन है, नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है जी, कार 1 के इंजन है क्योंकि मैंने क्लास में कार ऐड कर दिया, तो इंजन होगा इसमें। बात समझ में आ गई, इसमें हमने इंजन ऐड कर दिया तो इसमें क्या हो गया, इंजन आ गया, क्योंकि क्लास में ऐड कर दिया हमने। जब क्लास में ऐड कर दिया तो क्लास में पार्ट होगा, तो यहाँ पे इंजन आ गया कार 1 में। तो आसान तरीका ये है कि अगर सारी ऑब्जेक्ट में मैंने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो मैं कहाँ ऐड कर दूँ, जाके क्लास में ऐड कर दूँ। क्लियर है, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, मैं ऊपर गया दोबारा, ये देखें यहाँ पे कार है, एक और मैं एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ इसमें, कौन सा, ईयर, और बोलूँगा यहाँ पे क्या, सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ये वाला ईयर। ईयर, इस कार को चला दिया। अब बताएं जो कार 1 है इसमें ईयर है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कार 1 जो ऑब्जेक्ट बनाई थी मैंने, वो बनाने के बाद ईयर ऐड किया है, तो ऑब्जेक्ट भी दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप गए ना, आटा गूंद लिया, अम्मी पूछती नमक डाला और नहीं, तो अब क्या करेंगे, दोबारा से आटे में नमक डाल के फिर गूंदना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं कार दोबारा क्रिएट करूंगा, कार 1 क्रिएट की मैंने दोबारा, तो मुझे क्या कह रहा है कि तीसरा पैरामीटर तो आपने दिया ही नहीं, कौन सा था वो, ईयर। तो मैं बोलूँगा 2006, मॉडल डाल दिया मैंने ईयर, और इसमें भी डालूंगा 2013, दोनों में मॉडल डाल दिया। अब मैं बोलूँगा कार 1 डॉट ईयर आ गया इसमें, तो इस तरह से आपका ईयर ऐड हो गया। तो जैसे कार आप डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर ईयर और तो मैं अगर ब्रांड लिखूंगा तो आउटपुट में क्या देगा, होंडा। कार 1 डॉट ईयर लूँगा तो क्या देगा, ये होंडा का कौन सा ईयर था, देखिए अलग अलग है ना, कौन सा देगा ये, आप समझ में आ गई ऑब्जेक्ट।
ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गई जैसे रियल वर्ल्ड में, मिसाल के तौर पे ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, इसको नाम बोलूँगा क्या है अलग बताएगा, इसको बोलूँगा नाम, लेकिन सारे कौन से हैं, बॉयज़ हैं। बात समझ में आ रही हैं कारी, लेकिन उसमें बोलूँगा तुम्हारा ईयर कौन सा है, तो वो ईयर उसके साथ अटैच हो गया कि ये ईयर इसका है, ये ईयर इसका है। जब बनाया हमने बताया ये इस ईयर की है, ये इस ईयर की है। तो जिस तरह रियल वर्ल्ड में चीज़ों के नाम होते हैं, उनके ईयर होते हैं, उनकी ब्रांड होती है, इसी तरह से आपकी कार 1 की है। कार 2 का ईयर होगा क्या होगा, देखें, कार 2 डॉट ईयर क्या आ गया, 13 आ गया। डन हो गया। तो किस तरह से हमने एट्रीब्यूट ऐड कर दिए। इसी तरह से हम स्टूडेंट की क्लास बना सकते हैं, सेम तरीका। क्या बनाएंगे, स्टूडेंट, उसका एक नाम होगा, उसकी एक एज होगी। तो हमने लिखा क्लास स्टूडेंट, बहुत आसान तरीका है। क्या रखेंगे, कीवर्ड क्लास स्टूडेंट। पहला मेथड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डेफ इनट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 दफ़ा लगा हुआ है ये, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सेल्फ पास करेंगे, नेम और एज देंगे, और बोलेंगे नेम इज इक्वल टू सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम, और सेल्फ एज इज इक्वल टू एज। तो ये क्लास बन गई स्टूडेंट की। अब हमने क्या करना है, इस क्लास स्टूडेंट में हमने क्या देना है, इसको एक मेथड देना है। बोलना है भाई इंट्रोड्यूस, क्लास को बोलना इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। कैसे इंट्रोड्यूस करेगा वो, ये मेथड हमने क्लास के अंदर रखना है, यहाँ पे जहाँ पे डेफ कीवर्ड है ना, वहीं पे बोलेंगे डेफ इंट्रोड्यूस सेल्फ। प्रिंट करेगा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कितने ईयर ओल्ड है, और कोई प्रॉपर्टी। अब जाके आगे जाके आपने स्टूडेंट बनाया और उसको बोलना है सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाएं। तो यहाँ जाके हमने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू अली, और एज क्या हो जाएगी उसकी 20, और हमने कहा इंट्रोड्यूस। तो क्या कह रहा है, तो क्लियर समझ में आ रही है आपकी कि किस तरह से हम एज एसोसिएट कर लेते हैं। जितने एट्रीब्यूट डालना चाहें आप स्टूडेंट के डाल सकते हैं। अगर बाद में जाके आप बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, स्टूडेंट, ये देखें सारी ऑब्जेक्ट जितनी बनी आ रही हैं, डॉट कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर, एज है, हमने कहा बड़ा हो गया बच्चा, कितना हो गया 25 साल का। अब अगर मैं जाके बोलूँ स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बड़ा हो गया ना, तो अपनी अपनी एज बात बताएगा, करंट एज। सिमिलरली अगर आप ये जो क्लास हमने बनाई है, इसी तरह से जो सिंपल हमारा टास्क था टू डू लिस्ट वाला, उसमें क्लास यूज़ करना चाहें तो क्या बनाएंगे, अब टास्क, टास्क क्या बनेगा आपका, एज ए क्लास। टास्क को क्या बना लें, क्लास बना लें, क्लास बना लें टास्क की। उसमें मेथड दें और टाइटल दें आपका कि टास्क का टाइटल क्या है, और फिर उसका एक स्टेटस दें, क्या होगा, कंप्लीटेड आर नॉट कंप्लीटेड। बाय डिफ़ॉल्ट टास्क क्या होगा, फॉल्स होगा, कंप्लीटेड नहीं है। जो भी टास्क हम असाइन करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, कंप्लीटेड नहीं है, और बाद में उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी टास्क की क्लास बन जाएगी, और उस टास्क की क्लास में आपने कहना है कि मेरा टास्क है क्लास, इन कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें एक ही एट्रीब्यूट दिया टाइटल, और टाइटल बताया, टाइटल वो है जो ये क्लास बनाते वक्त आप पास करेंगे। और दूसरा एट्रीब्यूट है कंप्लीटेड, वो हमने देखें पैरामीटर में पास नहीं किया, लेकिन वो एट्रीब्यूट मौजूद है, लेकिन उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी अपने तरफ से, कौन सी, फॉल्स।
तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं पैरामीटर की, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हुई, कंप्लीटेड। ये क्लास बन गई। अब अगर इसमें कोई मेथड देना चाहें हम, मार्क कंप्लीट, तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। तो हम बोलेंगे टास्क मार्क कंप्लीट, सेल्फ इज इक्वल, पास करेंगे सेल्फ, और सेल्फ में करेंगे कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू। तो अब क्या हो जाएगा, ये हम नाम देंगे टास्क, उसका टाइटल ले लें और उसको मार्क कर दें एज कंप्लीट। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनानी है, कोई बताएगा मुझे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे T1 टास्क 1, और फिर क्या करेंगे, टास्क क्लास का नाम, और उसमें क्या पास करेंगे, टाइटल। टाइटल में मैंने लिखा होमवर्क। सेल्फ लगा रहे हैं कि उसको खुद को पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं होती, इसमें पास करना पड़ता है हमें सेल्फ। कंप्लीटेड हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसको हम यहाँ पास नहीं कर रहे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं फॉल्स। कोई भी नहीं नहीं, कंप्लीटेड कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल है। तो जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना कलर चेंज के साथ, तो ये कीवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम जो दो तरह की चीज़ें हैं देखें, एक है क्लास का नाम, दूसरा है उसके एट्रीब्यूट का नाम। तो इस तरह से कलर चेंज है ताकि आप पहचान सकें कि कौन सा क्लास का नाम या फंक्शन का नाम है और कौन सा जो है वो क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट का नाम है। एट्रीब्यूट के नेम के लिए यहाँ पर लगे। तो टास्क 1 मैंने बनाया, टास्क 1 क्या बन गया, T1। अब T1 डॉट टास्क क्या आ रहा है, कंप्लीटेड क्या है, इंस्टेंस है, मार्क कंप्लीटेड फंक्शन है, टाइटल क्या है, इंस्टेंस है। तो अगर मैं टाइटल को चेंज करना चाहूँ, होमवर्क की बजाय बोलूँ ऑफिस वर्क, ऑफिस ऑफिशियल, तो मेरा T1 का टाइटल चेंज हो गया। अब मैं बोलूँ मार्क कंप्लीटेड T1 डॉट मार्क कंप्लीट, क्या कह रहा है, टास्क ऑफिशियल इज मार्क कंप्लीट। पहले मैंने कौन सा दिया था, होमवर्क, लेकिन बाद में क्या कर दिया उसको। अगर मैं होमवर्क ही रखूं और यहाँ जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करूं इस कोड को, तो यहाँ क्या बोलेगा, टास्क होमवर्क इज मार्क कंप्लीटेड। ठीक हो गया। आप मल्टीपल टास्क भी बना सकते हैं। टास्क की अगर आप लिस्ट बनाना चाहें यहाँ पे, तो बनाएंगे टास्क और उसके अंदर टास्क 1 टास्क 2 पास कर दें। जैसे हम यहाँ के कर सकते हैं कि टास्क में आपने जाके क्या किया, टास्क के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। टास्क 1 फिनिश होमवर्क, टास्क 2 गो टू शॉपिंग, टास्क 3 रीड बुक। अब ये एक लिस्ट बन गई। अगर मैं लिस्ट को, मैं टास्क को करूं टास्क, आउटपुट दूं इसको कि टास्क कितने हैं, तो ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ देखें क्या चीज़ आ रही है, ये टास्क एट टास्क एट टास्क एट। ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों के एड्रेस आ रहे हैं, मेमोरी एड्रेस आ रहे हैं। मेमोरी एड्रेस की फॉर्म में ये स्टोर होंगे। एड्रेस हैं, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ठीक है। अगर मैं डॉट लगा दूं इसके साथ और डॉट लगा के टैब प्रेस करूंगा, तो इसके टास्क जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन इसमें आ रहे हैं लिस्ट के, क्योंकि टास्क क्या है, लिस्ट है। अब अगर मुझे यहाँ पे पहला आइटम चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, पॉप। पहली ऑब्जेक्ट आ गई, ये पहली ऑब्जेक्ट थी ना।
तो पॉप से पहली ऑब्जेक्ट आ जाती है। इसी तरह से अगर आप काउंट लगाएंगे या काउंट, तो काउंट था फंक्शन इसमें, काउंट है, काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन है जो कि लिस्ट पास करता है। सॉरी, सो लिस्ट के अंदर काउंट टेक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट विच इज़ गिवन। तो यहाँ हमें देना पड़ेगा उसके अंदर कि हम पास क्या कर रहे हैं टास्क का। तो टास्क के और मेथड हैं, क्लियर इंडेक्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है जिनको वैल्यू असाइन नहीं है। तो इसमें देखिए लिस्ट इंडेक्स, और इंडेक्स में बता रहा है स्टार्ट 0 है और इसको स्टॉप ये वाली ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट के जरिए हैंडल कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के वे में खेलेगा, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा। अगर हम प्रिंट करवाना चाहें टास्क को वन बाय वन तो हमारे पास फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, और वो फंक्शन क्या है, शो टास्क। तो मैंने कहा शो टास्क का फंक्शन बना लिया, डेफ शो टास्क, जिसमें पास करें हम टास्क। वो वन बाय वन लेगा टास्क इन टास्क, स्टेटस इज इक्वल टू कंप्लीटेड, इफ कंप्लीटेड, एल्स स्टेटस इज इनकम्प्लीट, और प्रिंट कर देगा लास्ट में कि आपका जो टाइटल है उसका स्टेटस क्या है। ये टैप कर लें इसको, और यहाँ पे स्टेटस इफ टास्क, और स्टेटस हमने कंप्लीट दिया, इफ एल्स इनकम्प्लीट, इफ कंप्लीटेड, और एल्स करेंगे हम इनकम्प्लीट। तो यहाँ एक लाइन में ये स्टेटस हो रहा है कंप्लीटेड, इफ टास्क इज कंप्लीट, एल्स इनकम्प्लीट। तो ये एक ही लाइन में हम ले रहे हैं, स्टेटस यहीं अपडेट हो रहा है। यानी ये सारा स्टेटस जो है हम लिस्ट के ज़रिए यहीं पे एक ही दफ़ा में अपडेट कर रहे हैं वन लाइन के अंदर। एल्स यूज़ नहीं कर रहे इसमें, एक ही लाइन के अंदर इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट में, तो जब हम शो टास्क करेंगे, पास क्या करेंगे, टास्क, टास्क का नाम पास करेंगे। कौन कौन से टास्क थे हमारे, ये वाले टास्क थे वन बाय वन। तो इसमें हमें शो टास्क करना पड़ेगा सारे के सारे। वो हर टास्क के लिए जाके चेक करेगा कि जो टास्क कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड। तो हम कहेंगे फिनिश होमवर्क इनकम्प्लीट है, गो टू शॉपिंग इनकम्प्लीट है। क्योंकि देखें जब हमने बनाए थे टास्क तो हमने बनाए थे फिनिश होमवर्क, गो टू शॉपिंग, ये दो टास्क हमने बनाए थे, और तीसरा टास्क था रीड बुक। तो इस तरह से करके वन बाय वन ये कंप्लीट करेगा उसको। अब हम ये ने यहाँ का कहा कि अगर इफ़ टास्क कंप्लीटेड है तो वो कंप्लीट स्टेटस शो कर दे उसका, और इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट शो कर दे। तो इस तरह से हम टास्क को फैच कर सकते हैं वन बाय वन। तो ये तीन टास्क थे, हम इसको तीनों टास्क को यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर हम देखें दोबारा से टास्क की ऑब्जेक्ट देखें कि हमारे पास टास्क कितने हैं, तो आप देखें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, तीसरी ऑब्जेक्ट हमने क्या की, डिलीट कर दी थी, इंडेक्स के ज़रिए हमने उसको रिमूव कर दिया था। तो अब टास्क की दो हैं। अगर मैं दोबारा दूसरी ऑब्जेक्ट तीनों को कॉल करूँ तो टास्क मेरे पास तीनों आ जाएंगे, और तीनों के ऊपर मैं कोड चलाऊँ तो तीनों के ऊपर मेरा कोड जो है वन बाय वन तीनों को बताएगा कि फिनिश होमवर्क, गो टू शॉपिंग और रीड बुक तीनों के तीनों इनकम्प्लीट हैं। और अगर आपको चेंज करना हो टास्क का टाइटल तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनाई है हमने टास्क, कौन सी ऑब्जेक्ट को चेंज करें, शॉपिंग वाली को। अगर मैं यहाँ लिखूँ टास्क वन डॉट, तो क्या आ रहा है इसका,
आइडिया आ रहा है, पाथ आ रहा है। अगर मैं सिर्फ इसको ले ऑब्जेक्ट में, तो आप 1 2 3 इस पर नहीं आ सकते, टास्क है ना, ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रही है। और अगर डॉट लगा के हम इसके एट्रीब्यूट को ले, तो इसमें क्या आ रहा है, कंप्लीटेड, डॉट कंप्लीटेड, ये मैंने कंप्लीटेड ले लिया। और इसका स्टेटस में चेंज करना चाहूँ तो मैं कह दूंगा इसको क्या करने, टास्क वेरिएबल कौन सा बनाया था हमने टास्क का, कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स, कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू। तो मुझे बूलियन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कंप्लीटेड इज इक्वल टू क्या कर दूं, इसको क्या लिखें बेटा, बूलियन में देंगे ट्रू। अब टास्क 1 कंप्लीट हो गया है। 1 का मतलब कौन सा है, हाँ, गो शॉपिंग। 1 का मतलब क्या है, गो शॉपिंग, क्योंकि होमवर्क वाला किस पे आ रहा है, 0 पे। तो अब अगर मैं जाके आगे इसको एक्सेस करूंगा, गो टू शॉपिंग क्या हो गया, कंप्लीट। तो इस तरह से लिस्ट में 1 बाय 1 आप किसी को एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। अब वो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, स्टूडेंट वाली जो हमने बनाई थी ना, स्टूडेंट की क्लास कौन सी बनाई थी, स्टूडेंट। और मैं अब स्टूडेंट की लिस्ट बनाता हूं। अगर मैं कहता हूं लेट्स सपोज, मैंने कहा S1 स्टूडेंट अली है, एज उसकी है 20, S2 एज जो है बाबर है, और एज उसकी जो है 23 है, S3 अलीज़ा 19। ये 3 स्टूडेंट बना दिए हमने, ठीक है, ये 3 स्टूडेंट बना दिए। अब मुझे लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो कैसे बनाएंगे, आपने सिंपली क्या करना है, इसको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बना लेना है, और उसमें इसको स्टोर कर देंगे स्टूडेंट्स को। कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जैसे हमने यहाँ देखें, जैसे हमने टास्क स्टोर किए थे, टास्क इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 किया था ना, या तो हम वैसे साइन कर लें या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कर लें। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली है, और यहाँ करेंगे हम इज इक्वल टू S1 S2 और S3, 3 स्टूडेंट की लिस्ट बना दी। अब S1 S2 S3 जो है वो 3 हमारे पास क्या है, स्टूडेंट हैं, ये जो हमने बनाए हैं स्टूडेंट S1 S2 S3। अब S1 को ये कह रहा है S1 इज नॉट डिफाइन, although कि S1 हम डिफाइन कर चुके हैं ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे S1 क्या है, एज ए लिटरल। यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे अगर, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर स्टोर करेंगे तो इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बनानी होगी हमें, अदरवाइज उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो वी नीड टू लेट हिम नो कि S1 क्या है, स्टूडेंट है। ये वाला कंस्ट्रक्टर हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा। सो ये तो अली है और ये बाबर जो कि 23 का है, और यहाँ पे अलीज़ा 19 की। अगर यूँ हम कॉल करें तो हमारे ये देखें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बन गई। अब मुझे अगर इंट्रोड्यूस करवाना हो, मैं स्टूडेंट 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिस्ट की बना ली, और लिस्ट करने के बाद मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट
यहाँ पास कर ले, और इसमें एक एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो मुझे उसका बताना पड़ेगा कि मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे आई पास कर देंगे और यहाँ पे फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर आई इन क्या करते हैं 1 डॉट डॉट 2, 1 to 2 है स्टूडेंट, 1 से लेके 0 से लेके 1 तक है। तो अगर हम इस तरह से कर लें तो हम बता सकते हैं इसको कि स्टूडेंट्स की लिस्ट में से हमने 1 by 1 फैच करना है। तो हम बोलेंगे आई इन 0 to 2 और 1 by 1 इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, इसको हम यूँ भी ले सकते हैं 1, 2, 0 और चले मैं पहले 1 by 1 करते हैं इसको। पहले मैं बताता हूँ इसको, आई की वैल्यू 0 रखते हैं। तो आई की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ गया, अली आ गया। आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ठीक है, बाबर आ गया। तो अब फॉर ईच लगाना है। फॉर लूप हमने सीखा था, फॉर लूप हमने सीखा था, डिफरेंट वे सीखे थे उसके फॉर के। फॉर एक ईच था, फॉर ईच भी था, एक था हमारे पास फॉर ईच। आई इन, अब देखें यहाँ पे हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज। रेंज में हम दो चीज़ें देते हैं, एक क्या स्टार्टिंग और दूसरी क्या होती है एंडिंग। तो हमारी डॉट वाला ऑपरेटर जो है कॉटलिन में चलता है, क्योंकि मैं फ्राइडे 5 दिन जो है कॉटलिन पढ़ाता हूँ तो उसमें डॉट डॉट वाला ऑपरेटर चलता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, और पाइथन में क्या करेंगे 0 से 0, 3, 0, 1, 2 चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या लगाऊंगा 0, 3 इंक्लूड नहीं है तो 0, 3, और यहाँ पे दे देंगे आई, और इसके बाद लगाएंगे कॉलन, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सपेक्टेड ए ब्लॉक फॉर। अच्छा, इसके बाद फॉर लूप लगाना है तो इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, और यह कह रहा है लिस्ट आउट ऑफ रेंज, तो 2 लगा दें यहाँ पे। तो एक्सेस हो गया। आई देखिए, अब आई एम अली 20 years old, आई एम अलीज़ा 90 years old। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेस कर लेंगे। तो आई की वैल्यू क्या हुई इसमें से 0 एंड 1 एक्सेस किया उसने। और अगर मैं इधर 3 दे दूंगा, नहीं 3 तक तो गया ना हो, अली बाबर को मिस कर दिया इसने। बाबर को क्यों मिस कर रहा है ये, बाबर है यहाँ पे, ये ले लिया, ये ले लिया। अच्छा, स्टेप वैल्यू 2 समझ रहा है ये। अब आ गए तीनों। फॉर लूप के भी वेरिएंट है ना, मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो नंबर दे दें आप या फिर रेंज के साथ दें। अगर रेंज दे रहे हैं तो इस तरह से देंगे, फॉर आई इन रेंज 0 to 3, तो तीनों स्टूडेंट आ गए। तो इस तरह से आप लिस्ट प्रिंट करवा लेंगे। अभी देखिए, आपने जितने स्टूडेंट बनाए हो उतनी बड़ी लिस्ट प्रिंट करवा सकते हैं। आपके पास जितने भी स्टूडेंट हो 1 by 1 ऐड करवाएं, उनके बाद इंट्रोड्यूस करवाएं उनको, तो आप उनका डेटा प्रिंट करवा सकते हैं फॉर लूप लगा के। लेकिन आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने पे सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो बैकएंड पे एक स्टूडेंट क्रिएट हो जाता है।
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है। उन ऑब्जेक्ट को इस तरह से ट्रेवर्स करेंगे। इन ऑब्जेक्ट को आप फाइल में स्टोर कर सकते हैं डेटा को, इन ऑब्जेक्ट को आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। आगे जाके हम ये चीज़ें कवर करेंगे कि किस तरह से हम उनको फाइल में, तो आज हमने किया था कि फाइल में डेटा स्टोर हो कैसे रिट्रीव किया जा सकता है। सो ये हमने क्लास बना ली और इसमें हमने ट्रेड करवा लिया। अब आगे मूव करते हैं हम। करते हैं क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल टास्क आपने करने सीख लिए। अब उसके बाद है एडिंग मेथड टू डिस्प्ले टास्क स्टेटस। क्लास बनाएंगे आप, ये हम बना चुके हैं टाइटल, फिर उसके बाद हमने कंप्लीटेड स्टेटस का बनाया, तीसरा टेस्ट स्टेटस का बना लेंगे। मल्टीपल मेथड बना सकते हैं, जितने मेथड ऐड करेंगे वो सारे के सारे हर ऑब्जेक्ट में एक्सेसिबल होंगे। आप टास्क 1 पे जाके उसको ऐड कर लें, टास्क 1 क्या है उसका स्टेटस शो करवाएं, फिर उसकी मार्क कंप्लीट करवाएं, फिर शो और स्टेटस करवाएं। टास्क 1 के सारे सारे मेथड ऐड हो जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, टास्क को जाके लिस्ट बना लेनी है और लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर सारी की सारी ऑब्जेक्ट स्टोर कर देंगे। और लास्टली मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप ये मुझे करके दिखाएं। अभी आपने करना क्या है, हम वो टास्क वाली असाइनमेंट ही कर रहे हैं। ऐड ए टास्क, टाइटल डालें उसमें, व्यू ऑल टास्क, मार्क ए टास्क एज ए कंप्लीट, एग्जिट प्रोग्राम। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अब आपने टास्क एज ए टास्क स्टोर नहीं करना है, एज ऑब्जेक्ट बनानी है। क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके काम करना है। तो अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज़ करके अपने इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ आप क्लास बनाएंगे टास्क की, उसमें आपने मेथड डिफाइन करने हैं टास्क के, फिर आपने टास्क के स्टेटस मेथड कॉल करने हैं, क्रिएट कंप्लीट टास्क, कंप्लीट व्यू टास्क और कंप्लीट टास्क। और फाइनली फिर आपने वही काम करना है कि यूज़र को ऑप्शन देने हैं, लेकिन यहाँ पर बजाय आप टास्क को एलिमेंट के तौर पे एक्सेस करने के, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्सेस करेंगे और दिखाएंगे। ठीक हो गया।